ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये परमेष्टि ब्रह्मा सदा समरूप हैं। समरूप परमात्मा में जो कि सर्वाधिष्ठान है, उसी में इन्हों की मैं बुद्धि है, उसी में इन्हों की स्थिति है। इसलिए शरीर के रखने और त्यागने में भी इनकी कोई रुचि नहीं है। शरीर रहे अथवा जाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी सदा निरासक्त और समरूप हैं। हे राम जी, ब्रह्मा जी कैसे हैं? तो उनके लिए कहते हैं कि सदा समरूप है, और समरूप जो आत्मा है उसी में सदा उनकी स्थिति कही गई है। जगत के रचने में, जगत की रचना की है, इसमें उनकी कोई आसक्ति नहीं। नष्ट हो जाए तो कोई दुख नहीं। ब्रह्मा जी की जो परम दशा क्या है? आत्मा में स्थिति, अर्थात समाधि में स्थित रहना, और ये व्यवहार में भी समाधि में ही स्थित रहते हैं। ये चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है? शुद्ध सात्विक रूप है। सृष्टि के आदि में जो शुद्ध ब्रह्म तत्व में चित्त कला फुरी है, वही मन कला ब्रह्म रूप होकर के स्थित हुई है। कैसे बताया है? सृष्टि के आदि में जो शुद्ध ब्रह्म तत्व में चैतन्य चित्त कला कहते हैं मन को। चित्त भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, ये सब मन के ही रूप हैं। यहाँ कहते सृष्टि के आदि में जो शुद्ध ब्रह्म तत्व में चित्त कला फुरी है, वही मन कला ब्रह्म रूप होकर के, ब्रह्मा रूप होकर के स्थित हुई है। फिर जगत के स्थिति क्रम में कलना उत्पन्न होती है। पहले तो कहते हैं कि ये जा कर के मन कैसा हुआ? आत्मरूप हो गया, ब्रह्म रूप हो जाता है। कब? जब समाधि कर लगाते हैं। तो यहाँ कहते हैं जगत की स्थिति क्रम में कलना उत्पन्न होती है। जो कलना जगत की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है, वो जैसे मन, आप कहीं जाएंगे तो मन खड़ा होगा तभी तो जाओगे, तो उसी को यहाँ कहते हैं जगत की स्थिति क्रम में कलना उत्पन्न होती है, संकल्प उत्पन्न हुआ। तब वही ब्रह्मा रूप आकाश पवन का आश्रय लेकर के औषध और पत्रों में प्रवेश करती है। वही कलना ब्रह्मा रूप हो करके, कौन कलना, किसमें कलना हो रही है? चैतन्य सत्ता आत्मा में। जब कलना होती है, वो कलना ब्रह्म रूप होकर के दिखती है। जैसे H2O मात्र पानी में जब कलना होती है तो लहर रूप होकर के दिखता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा को भी समझना चाहिए, उसी के अनुसार इसका चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा रूप आकाश पवन का आश्रय लेकर औषधि और पत्रों में प्रवेश करती है। कहीं देवता भाव को, कहीं मनुष्य भाव को, कहीं पशु पक्षी त्रियग आदि भाव में प्राप्त होती है। क्या? संकल्प कलना। यही शरीर, इसमें संकल्प कलना भी है। पता लगे ये गंदे संस्कार में वाले की कलना इसमें डाल दी जाए तो गंदी चेष्टा करेगा। तो कहते हैं कि कहीं ये कलना जो है, मन रूप कलना, कहीं देवता भाव को, कहीं मनुष्य भाव को, कहीं पशु पक्षी त्रियग आदि भाव को प्राप्त होती है। कहीं चंद्रमा की किरण द्वारा अन्नादिक औषधि में प्रवेश कर जाती है और उसी को पुरुष खाता है। पुरुष जब खा लेता तो सप्तम धातु में प्रवेश कर जाता है। फिर सप्तम धातु के बाद माता के उदर में, बाद में बाहर निकलता तो शरीर का निर्माण हो चुका होता है।
उसी को यहाँ कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों के माध्यम से जीव वहाँ से गिरता है तो अन्नादिक औषधि में प्रवेश कर जाता है। जैसे भाव को लेकर चित्त कला फुरती है, जैसा भी भाव होगा तुम्हारे अंदर वैसा भाव चित्त में जरूर स्थित होगा। उसी के अनुसार चित्त कला भी अर्थात वैसे ही चित्त भी फुरता है। जो चीज़ तुमने देखी सुनी नहीं उसकी मांग भी चित्त नहीं करता, परंतु जो देखा सुना है बरता है ऐसी चीज़ों को वो जान जाता है, समझ जाता है। तो उसी को यहाँ कहते हैं कि ये कलना कैसी है, कभी मनुष्य भाव को कैसी, कभी पशु पक्षी त्रियग आदि भाव को भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए हिंसा करने वाले जो हिरण आदि की करते हैं, बाद में पिक पिक आदि कुछ अजीब तरह की आवाज़ें भी किसी किसी को निकलते लगती हैं, वो इस बात का सूचक है अब ये मनुष्य शरीर छोड़ करके हिरण वाली योनि में जा रहा है। तो हिरण भाव को वो उसकी कलना प्राप्त हो रही है भला, क्योंकि हिरण का चिंतन ज़्यादा कर लिया है। जिसका चिंतन करोगे उसे वही रूप आप हो जाओगे। इसलिए भगवत चिंतन करना चाहिए, महापुरुषों के विषय में चिंतन करना चाहिए। विषयी लोलप पुरुषों का चिंतन कदापि ना करे, वरना उनका प्रवेश आपके चित्त में भी संभव है कि हो जावे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो संकल्प करना है ये देवता भाव को कहीं प्राप्त हो जाती, कहीं मनुष्य भाव को प्राप्त हो जाती है, कहीं पशु पक्षी त्रियग आदि भाव को प्राप्त होती है, और कहीं चंद्रमा की किरण द्वारा अन्न आदि के जो हैं गेहूँ धान आदि इनमें प्रवेश करके जैसा भाव होता है वैसे भाव वाले स्त्री या पुरुष में प्रवेश कर जाता है। हाँ, स्त्री का पुरुष में पहले प्रवेश करता है, बाद में सप्तम धातु के रूप में वीर के रूप में माता के उदर में प्रवेश कर जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई अन्न आदि में औषधि में प्रवेश होता है। जैसे भाव को लेकर चित्त कला फुरती है तैसा ही भाव शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। हे राम जी, कोई उपज करके संसार के संसर्ग के कारण उसी जन्म में, किसके संसर्ग के कारण, कोई तो उपज कर संसार के संसर्ग वश से उसी जन्म में बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संसर्ग के वश से, संसर्ग कर लेने से, बोले किससे संसर्ग कर लेंगे, तो संसर्ग कर लेंगे साधु महात्माओं से। सत्पुरुषों का संसर्ग कर लिया, सत्संगत संसृति कर अंता, सत्संगत का संसर्ग कर लिया, और वहाँ आत्मा क्या अनात्मा का ये चर्चा सुनी, और चर्चा सुन करके जब जाना कि सो प्रभ और नहीं सो तू है, पोहप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई तिम हरि ही बसें निरंतर घटे ही खोजो भाई। जब इस प्रकार का ऐसे सुनने को मिलता है तो उसका चिंतन चल पड़ता है। तो सत्पुरुषों का संसर्ग प्राप्त होने के कारण, अर्थात सत्पुरुषों के संसर्ग वश कोई तो उसी जन्म में मुक्ति पा लेते हैं जिस जन्म में इनका सत्पुरुषों से संसर्ग हुआ। मेहनत की, चिंतन किया, आत्मा तो पहले से उपलब्ध ही है, कुछ बनाना थोड़ी ना है, केवल अपना मन की तरंग मार लो। ये मन में जो विचार हैं इनको रोक लें, और मन के मिथ्यात्व का निश्चय करके जो परछिन्न भाव तुम्हारे अंदर है आत्मसंस्तम, ये परछिन्न भाव को ही जीव भाव का है, इसी को मन भी कहा गया है। आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, अपने आत्मा में अपने मन को स्थापित करें, फिर बाह्य वस्तु का किंचित चिंतन न करें, बल्कि मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ ऐसे भाव में दृढ़तापूर्वक स्थित को होकर के ज्ञान समाधि हासिल करें, जिससे कि ये जीवन धन्य हो जाता है, केवल निर्वाण प्राप्त हो जाता है। किसी ने तो सत्पुरुषों का और सत शास्त्रों का संसर्ग किया और उसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं। हे राम जी, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप का
क्यों मुक्त हो जाते हैं? तो उसके लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का चमत्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये चमत्कार, बोले चमत्कार क्या है? बोले महाराज वो बड़ा चमत्कारी साधु है। बोले क्या चमत्कार दिखा दिया? बोले यूं यूं हाथ किया, भस्मी निकल आई। अच्छा, हाँ, तो नाना प्रकार के चमत्कार है ना, वो दिखाते हैं। अब एक पत्थर के कोलू के ऊपर, पहले पत्थर कोलू हुआ करते थे बहुत वजनदार, हाँ, हाथी जैसे को बड़े बड़े होते। अब उसमें सर के बल खड़ा हो गया, जो लोगों को दिखे कि ये पत्थर को अपने सर पे रखे, तो इस तरह का कुछ हो जाता है। तो ये कहे, तब वो क्या कहते हैं, ये चमत्कार दिखा रहा है बोला। तो आत्मा का चमत्कार क्या है? ये तो मदारियों का चमत्कार बताया, जो सड़क के किनारे बैठ के अपने मजमा लगाते हैं और फिर बाद में कहते हैं ये पेट पालने के लिए किया है, हमें भी कुछ दे दो, भला बाद में मांगते हैं। अथवा कोई दवाई दुबई वगैरह ले रहते हैं, जब 150 आदमी इकट्ठे हो गए तो उनमें कहते हैं ये इसका इतना पैसा है, इसका ये मर्ज ठीक करता, यूँ यूँ करके घूमते तो अपनी दवाई बेच लेते हैं, दवाई या और कोई जो भी चीज़ हो। हाँ, तो कई जो है दांत की दवाई, अब बैठ जाएंगे और मदारी वो अपना चमत्कार दिखाने के बाद अभी देखो सांप लड़ाएंगे, अभी नेवला सांप की लड़ाई हो गई, ऐसे करते रहेंगे। और जब भीड़ जमा हो जाएगी तो फिर वो दांत वाला मंजन बेचा करते थे, पुराने समय की बात है। तो सड़क के किनारे जहाँ तक ये ड्रामाबाजी चलता रहता था, तो कहते कि ये चमत्कार दिखाता है। बोले ये डिब्बा खाली है, देखो थोड़ी देर में रसगुल्ला निकाल देते हैं। तो ये सब क्या है? आत्मा का चमत्कार क्या है? ये तो चमत्कार मदारियों वाला है। आत्मा का चमत्कार है जो शरीर जब पुनरप जननम पुनरप मरणम दिखाता है, वही इसी शरीर के रहते अविनाशी तू तद्विद्धि, अविनाशी आत्मा, हाँ, अविनाशी बारे अयम आत्मा, इस शरीर मन और इंद्रियों को जो जानने हारा है, यो बुद्धि पर तस्तुषा, जो बुद्धि से परे है, सा आत्मा। ये आत्मा है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरता है, और वही तुम्हारी असली वाली मैं भी है। देह में नकली वाली तुम्हारी मैं है, जो जन्म से पहले नहीं थी, मरण के बाद में भी नहीं रहेगी, परंतु तुम्हारी जो आत्मा है वो तुम्हारी असली मैं है। तो तुम्हारी आत्मा कैसी है? सत्तात्मक चैतन्यता का नाम ही आत्मसत्ता है, ऐसा समझना चाहिए। इस चैतन्य सत्ता आत्मा का चमत्कार क्या है? न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी, शरीर के ना रहने पर भी तुम नहीं मरोगे, और किसी के बगैर, किसी के संयोग के बगैर निरपेक्ष सुख आत्मा का प्राप्त कर सकोगे, यदि आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करते हुए आत्मा का ध्यान, निदिध्यासन की परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया है यदि, तो फिर क्या है? बगैर किसी विकल्प के आपको अनंत सुख की अनुभूति होवेगी। किसी का कौन से विकल्प की बात कर रहे हो? अरे भाई, सुख लेते हो तो स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री रूप विकल्प चाहिए, तब सुख प्राप्त कर सकोगे। और इन विकल्पों से भी तब सुख मिलना बंद हो जाता है जब नीचे कोई संतान ना हो, स्त्री हो, स्त्री के नीचे कोई संतान है ही नहीं, तो फिर उससे सुख आना बंद हो जाता है। लगता है यार क्या विवाह किया, विवाह किया जो कहते हो है। जिस पेड़ में फल ना आता हो लोग उसे ठीक नहीं समझते, ऐसे ही दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, कोई तीसरा नीचे आया नहीं है, अभी कोई अंगुली पकड़ कर चलने वाला है ही नहीं, तो वो सुख भी सुख नहीं रह जाता है। वो सुख भी दाम्पत्य जीवन का सुख है, परंतु कुछ समय के बाद में यदि अंगुली पकड़ के चलने वाला कोई नहीं तो वो सुख भी सुख नहीं रहता है। फिर सुख किस में मिलता है? कोई संतति हो, कोई संतान हो।
संतान हो गई तो वो सुख भी तब फीका पड़ जाता है जब उसका ब्याह शादी ना हो, कोई धंधा रोजगार ना हो, गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसका होना सुख तो नहीं, दुख का कारण और बन जाता है। इसको क्या कहेंगे? विकल्प। सुख के विकल्प हैं, तरह तरह के समय समय के अनुसार विकल्प बदलते जाते हैं। कौन? औपाधिक सुख की प्राप्ति करने के लिए ये सब जरूरी है, परंतु निरपाधिक सुख जो चैतन्य सत्ता आत्मा का है उसके लिए धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान आदि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सुख स्वरूप निज आत्मा, ये चैतन्य सत्ता आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। ये कैसा है? सब में समाया हुआ, नहीं भेद का गंध, भेद की गंध भी नहीं है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें फैली हुई हैं परंतु सब में पानी एक ही है। इस पानी में हाँ भेद की गंध नहीं है कि ये लहर अलग है वो लहर अलग है, अनंत लहरें हैं तो अनंत पानी होवेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, पानी एक ही है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा एक ही है और अनेकों प्रकार की अहम अस्मि जो जैसे मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो और लोग भी बोलते हैं कि मैं हूँ, ये मैं हूँ बुद्धि का सूचक है। तो ये बुद्धियाँ तो अलग अलग हैं परंतु समस्त बुद्धियों का साक्षी कौन है? चैतन्य सत्ता आत्मा। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव करके उपासना करनी चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे राम जी, ये चैतन्य सत्ता आत्मा का चमत्कार है कि उसको जानने के बाद में फिर जन्म मरण नहीं रह जाता है। हाँ, जन्म मरण शरीर का होता है, सुख दुख मन में होता है, भूख प्यास प्राणों में होती है, कर्ता भोक्तापना बुद्धि में है। यो बुद्धि पर तस्तु सा, बुद्धि से परे जो है सा आत्मा सा विज्ञेया, यही आत्मा है, इसको समझना चाहिए। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा अर्थात विचार रूप तप के द्वारा उपनिषद का विचार करें, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। इस प्रकार से आत्मा की उपलब्धि के विषय में शास्त्र ने कहा है। क्योंकि ये क्या है? इससे स्वरूप का चमत्कार होता है और जन्म मरण मुख जाता है। इसलिए संतों ने गाया, सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, जगत भाव नष्ट हो जाता है। हे राम जी, कोई अनेक जन्म साधना करके मुक्त होते हैं, कोई थोड़े जन्म ले करके ही मुक्त हो जाते हैं। हे राम जी, इस प्रकार जगत का क्रम है। कोई प्रत्यक्ष संकट कर्म बंध मोक्ष रूप उपजते हैं। कई जीव उपजते कैसे? संकट में पड़े हुए, हाँ, कई कर्म के बंधन में, कई कर्म के संस्कार लेकर आए, कई बंधन में पड़ने वाले हैं, वो पूर्व में पाप कर्म किए, इस जन्म में आते ही बंधन में पड़ गए। कई कैसे हैं? तत्व ज्ञान का दृढ़ अभ्यास करके मोक्ष स्वरूप हो गए हैं। कई उपजते हैं और कई मिट जाते हैं। हे राम जी, इस प्रकार संसार बंध और मोक्ष से पूर्ण है, भरा पड़ा है। जब यह कलना मल नष्ट हो जाता है, जगत रूप कलना रूप पाप ये नष्ट हो जाता है, तब संसार से मुक्त हो जाता है। अहमता और ममता, यही जो कलना है, यही मल जब नष्ट होता है तब संसार से ये जीव मुक्त हो जाता है। जब तक कलना रूप मल है तब तक संसार दिखता ही रहता है, भासता ही रहता है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण कमलजा व्यवहारो नाम अष्टापंचशततमा सर्गा। ये ब्रह्मा जी कैसे सोते जागते इस विषय में निरूपण किया गया इस अध्याय में। आज इतना ही। ओम।